जय हिंद साथी, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हो, यूपी में चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव या किसी और का चुनाव आप लड़ने जा रहे हो, तो आपको एक कंफ्यूज की स्थिति में जरूर होंगे कि उत्तर प्रदेश में जनगणना का आधार वर्ष क्या होगा, पंचायत के चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश में जो सीटें आएंगी किस जनगणना के हिसाब आएंगी। आज मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 2011 को ही क्यों जनगणना आधार वर्ष माना गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो 2011 के जनगणना पर यूपी में कैसे होंगे 2026 में पंचायत के चुनाव। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो वीडियो को आप फॉलो कर लो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पंचायत चुनाव और जनगणना का रिश्ता ये क्या है। इसको आपको समझना है कि पंचायत चुनाव में जनगणना का क्या रिश्ता है और उससे क्या फायदा मिलता है, इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए पंचायत चुनाव में कितनी सीटें होंगी, किन जातियों को कितना आरक्षण मिलेगा और महिला की कितनी हिस्सेदारी होगी, यह सब जनसंख्या के आंकड़ों पर तय करता है। अगर आप अपने घर में दाल चावल बना रहे हो, अगर दाल नहीं बनाए तो चावल आप नहीं खा सकते। इसलिए यहाँ पर अगर जनसंख्या का आकलन नहीं होगा तो पंचायत चुनाव में बहुत से ऐसी दुश्वारियां आएंगी जो पंचायत चुनाव हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जनसंख्या का जो सही से जानकारी है वह बेहद जरूरी है। तो आप समझ चुके हैं कि पंचायत चुनाव में जनगणना का क्या रिश्ता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि इन जातियों को कितना आरक्षण मिलेगा और महिला की कितनी हिस्सेदारी होगी। ये सब जनसंख्या आंकड़ों पर निर्भर है साथियों, इसलिए जनगणना का साल बहुत अहम होता है। अब आप समझ गए हमारी बात, अब आगे की तरफ चलते हैं। पहले क्या होता था आप समझिए। 19,99,595 का पंचायत चुनाव आधार 1991 जनगणना। अब यहाँ पर समझिए 13वां संविधान संशोधन 1993 के बाद यूपी में पहली बार आरक्षण लागू हुआ। उसी समय 1991 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ। 2000 और 2005 के पंचायत चुनाव आधार 2091 ही रहा है, यानी 2000 और 2005 के पंचायत चुनाव में जो जनगणना का आधार वर्ष था वह 1991 ही रहा है। अब वजह क्या है? वजह है 2001 की जनगणना के आंकड़े पर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए और कानूनी जटिलताएं थी। यानी 2001 की जनगणना के आंकड़े जब पंचायत चुनाव कराने थे वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए किसी कारण से, इसलिए यह संभव नहीं हुआ। 2010 का पंचायत चुनाव पहली बार 2001 की जनगणना पर लागू हुई। इस चीज को आपको समझना है। इससे पंचायतों में सीटों की संख्या बढ़ी और कई जगह आरक्षण का अनुपात बदला। अब आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए 2011 जनगणना की एंट्री। अब 2011 की जनगणना की एंट्री क्या हुई, यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना का डाटा 2013-4 में जारी हो गया था, लेकिन राजनीतिक और कानूनी खस्ता के कारण 2015 में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। 2021 के पंचायत चुनाव में पहली बार 2011 का जनगणना लागू की गई। अब हमारी बात समझ गए। 2021 के पंचायत चुनाव में 2011 का जनगणना इस्तेमाल हुआ था, यानी नियम यही है कि हर साल यानी हर 10 साल पे एक बार देश में जनगणना होना चाहिए, ताकि ठीक ठाक जो एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी है, उनके जातिगत आंकड़े जनता के बीच में आ जाए और लोगों को पता चल जाए कि किसकी कितनी संख्या है, उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर आप देखिए 2021 पंचायत चुनाव में क्यों 2011 के आंकड़ों पर हुई है। अब आपको इसमें समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अंदाजा लगा पाए कि जनगणना क्या है, आधार वर्ष क्यों जरूरी है और यह क्यों अहम है। तो 2021 पंचायत चुनाव में क्यों 2011 के आंकड़ों पर हुई है। असल में 2021 तक नई जनगणना 2021 काउंट होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में जनगणना स्थगित हो गई थी। यानी प्रस्तावित था कि भारत देश में 2021 तक जनगणना हो जानी है। हल्ला मचा था, गुल्ला मचा था, आप सभी ने सुना था, लेकिन महामारी आ गई, कोविड-19 आ गई, सब परेशान थे, त्राहिमाम थे, लेकिन यहाँ पर जनगणना नहीं हो पाए। मजबूरी में यूपी सरकार ने कहा कि सभी उपलब्ध आखिरी डाटा 2011 को ही आधार बनाया जाएगा, इसलिए 2021 का चुनाव 2011 जनगणना पर ही हुआ है।